नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है उनका इतिहास हमने स्टार्ट कर दिया था। यदि आपने मेवाड़ का जो इतिहास है उसके जो मैंने लगभग 7-8 वीडियो बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि वो जो मेवाड़ का इतिहास है बहुत इम्पोर्टेंट है और उनमें से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना होती है। और जो मारवाड़ का इतिहास है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए राजस्थान की हिस्ट्री। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास। तो पिछले वीडियो में हमने देखो, एक बार बता देता हूँ आपको थोड़ा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जो फर्स्ट योद्धा आए थे राव सिहा लगभग 1200 के लगभग, फिर राव दूहड़, फिर राव मल्लीनाथ, फिर राव चुंडा, फिर राव जोधा जिन्होंने जोधपुर शहर की स्थापना की थी। फिर आए थे मालदेव जो मारवाड़ के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो मारवाड़ के नेक्स्ट शासक बने राव चंद्रसेन। तो इनका शासनकाल देखो दोस्तों, 1562 से 1581 ईस्वी, और ये मालदेव के छठे पुत्र हैं। ठीक है, जो राव चंद्रसेन है वो मालदेव के छठे पुत्र हैं। अब देखो इनके उपनाम है, इम्पोर्टेंट है, उपनाम अवश्य पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। मारवाड़ का प्रताप, इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मारवाड़ का जो प्रताप है वो किन्हें कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, राव चंद्रसेन। ठीक दोस्तों, जिस प्रकार से जो मेवाड़ के प्रताप हैं वो कौन है, महाराणा प्रताप। उन्होंने कभी भी मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो उसी तरह से जो राव चंद्रसेन है उन्होंने भी कभी भी मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो इसलिए इनको मारवाड़ का प्रताप माना जाता है। ठीक दोस्तों, फिर है भूला बिसरा राजकुमार, एक और है प्रतापगा अग्रगामी, और मारवाड़ का विस्तृत नायक। तो ये इनकी क्या है, उपाधियाँ, यानी उपनाम है इनके, क्या है, उपनाम। फिर है मालदेव ने अपने बड़े पुत्र को राजा न बनाकर छोटे पुत्र चंद्रसेन को राजा बनाया। तो मालदेव हैं जो मालदेव के छठे पुत्र कहलाते हैं राव चंद्रसेन। तो मालदेव ने अपने बड़े पुत्र को राजा न बनाकर किसको राजा बनाया, चंद्रसेन को। अतः इसके बड़े भाई राम सिंह व मोटा राजा उदय सिंह अकबर के पास चले जाते हैं। ठीक दोस्तों, जो मालदेव के छठे पुत्र हैं राव चंद्रसेन, और चंद्रसेन के जो भाई हैं बड़े राम सिंह और मोटा राजा उदय सिंह, तो उनको राजा नहीं बनाने के कारण वो चले गए थे अकबर के पास। तो अकबर ने जोधपुर पर आक्रमण किया, अतः चंद्रसेन भद्राजन चला गया। तो जब अकबर ने जोधपुर पर आक्रमण किया, उन दोनों भाइयों की सहायता से, राम सिंह और मोटा राजा उदय सिंह की सहायता से, तो चंद्रसेन है वो भद्राजन चला गया। फिर है अकबर का नागौर दरबार, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अकबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया सीधा सीधा कि अकबर का नागौर दरबार कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1570 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। फिर है देखो जो जैसलमेर के हैं, इसमें जो नागौर दरबार था इसमें किन किन ने भाग लिया था, तो जैसलमेर से थे हरराज, बीकानेर से थे कल्याणमल, जोधपुर से कौन थे, चंद्रसेन। तो इन्होंने भाग लिया था और यहाँ पर क्या किया था, अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक दोस्तों, फिर है चंद्रसेन नागौर दरबार में गया ज़रूर था पर उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, और सभी जो भी शासक थे उन्होंने क्या किया था, जो अकबर है उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन जो चंद्रसेन है उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कहाँ चले गए थे, भद्राजन, जो कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, ये जो जालौर ज़िला है, जालौर ज़िले में पड़ता है भद्राजन। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ये जो इम्पोर्टेंट लाइन इनको आप समझ रहे होंगे।
ठीक दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि जो मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने कभी भी मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो कौन सा आ जाएगा? चंद्रसेन, जिन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। चंद्रसेन ऐसे अंतिम राठौड़ शासक था, ठीक है, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। फिर नेक्स्ट है, अकबर भद्राजन पर आक्रमण कर देता है। फिर क्या करता है कि अकबर है वो भद्राजन पर भी क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है और चंद्रसेन सिवाना चला जाता है। देखो दोस्तों, पहले जो चंद्रसेन था वो चला गया था भद्राजन, फिर अकबर ने भद्राजन पर भी क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो फिर क्या हुआ? जो चंद्रसेन है वो चला गया सिवाना बाड़मेर, जिसे मारवाड़ के जो शासक हैं उनकी शरण स्थली कहा जाता है। ठीक दोस्तों, फिर है भटकते हुए राव चंद्रसेन की पाली सोजत के पास सारण या सचियाप की पहाड़ियों में मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ कि जो राव चंद्रसेन है उसकी इसी तरह से भटकते हुए पाली के पास पड़ता है, ठीक है, पाली के पास पड़ता है सारण सचियाप की पहाड़ियों में मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप के राज तिलक में चंद्रसेन भी उपस्थित थे। जो महाराणा प्रताप है उनका राज तिलक हुआ था, तो उसमें जो चंद्रसेन भी, मारवाड़ के जो राजा थे कौन? चंद्रसेन, वो भी उसमें क्या थे? उपस्थित थे। फिर आते हैं मोटा राजा उदय सिंह। ये कौन थे? राव चंद्रसेन का जो बड़ा भाई था राम सिंह और मोटा राजा उदय सिंह, ये दोनों कहाँ पर चले गए थे? ये चले गए थे अकबर के पास। तो फिर देखो, इनका शासनकाल होता है 1583 से 1595 ईस्वी। ठीक दोस्तों, राव चंद्रसेन का बड़ा भाई था कौन? मोटा राजा उदय सिंह। उदय सिंह ने अपनी पुत्री मानी बाई की शादी जहांगीर, जो कौन था? सलीम, उससे कर दी। किसने? जो मोटा राजा उदय सिंह है। दोस्तों ये थोड़ा ध्यान रखना, उदय सिंह और मोटा राजा उदय सिंह अलग अलग है। उदय सिंह तो मेवाड़ वाला है और ये मोटा राजा उदय सिंह ये कहाँ के है? ये है मारवाड़ के। ठीक दोस्तों, तो अपनी पुत्री उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी मानीबाई, तो उनकी शादी जो जहांगीर है सलीम उनके साथ कर दी थी। इसे जगत गोसाई भी कहा जाता है। किसे? मानी बाई को। ठीक दोस्तों, मानी बाई है उसको क्या कहा जाता है? जगत गोसाई। फिर है मानी बाई का बेटा खुर्रम शाहजहाँ था। जो मानी बाई है उनका जो पुत्र था कौन था? खुर्रम, जिसे क्या कहा जाता है? शाहजहाँ। मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर का पहला राजा था जिसने मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली और वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जोधपुर का पहला या मारवाड़ का पहला शासक कौन था जिन्होंने मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर थी और वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो उसमें कौन सा आ जाएगा? मोटा राजा उदय सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये फैक्ट टू फैक्ट है, इनको आप अवश्य याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और कहीं से नहीं बनते। अगर आप ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा मेवाड़ पढ़ा दिया मैंने, अब ये पूरा मारवाड़ चल रहा है, अगर ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आपका मैं गारंटी लेता हूँ इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर है कल्ला रायमलोत। यह मोटा राजा उदय सिंह के छोटे भाई रायमल का बेटा था। जो मोटा राजा उदय सिंह है उसका छोटा भाई कौन था? रायमल। और उन रायमल का पुत्र कौन था? रायमल का पुत्र था ये कल्ला रायमलोत। ठीक दोस्तों, इन्होंने सिवाना का दूसरा साका किया। किसने? कल्ला रायमलोत। जो सिवाना है, सिवाना कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में। जो मारवाड़ है, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली किसे कहा जाता है? सिवाना का दुर्ग। तो दूसरा साका किया था किसने? कल्ला रायमलोत ने। किसके विरुद्ध? अकबर के विरुद्ध। कल्ला रायमलोत ने अपनी मृत्यु से पहले ही पृथ्वीराज राठौड़ कहाँ के थे? ये बीकानेर से अपने मरसिये लिखवा लिए थे।
जो कल्ला रायमलोत है, उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ही पृथ्वीराज राठौड़ है जो बीकानेर के थे, ठीक है, तो जो पृथ्वीराज राठौड़ है उनसे क्या लिखवा लिए थे, मरसिए। ठीक है, ये एक तरह की जो उनके साहित्य होता है। देखो मरसिए क्या होता है, इनको देख लो। किसी वीर के युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारे जाने पर कवि द्वारा उनकी वीरता पर लिखे जाने वाले दोहे। ठीक है दोस्तों, ये होता है मरसिए, इसको आप देख लीजिएगा। फिर है जसवंत सिंह। देखो जसवंत सिंह 1638 से 1678 ईस्वी। पिता का नाम कौन था, पिता का नाम क्या था, महाराज गज सिंह। ठीक दोस्तों, अमर सिंह कौन थे, जसवंत सिंह का बड़ा भाई, ये नागौर का राजा था। जो जसवंत सिंह हैं इनके पिता का नाम तो था राजा गज सिंह, और अमर सिंह कौन थे, जसवंत सिंह का बड़ा भाई, और ये कहाँ के राजा थे, नागौर के। फिर देखो मतीरे की राड होती है। ठीक दोस्तों, मतीरे की राड, देखो मतीरे की राड किन किन के बीच में होती है, करण सिंह और अमर सिंह के मध्य। ठीक दोस्तों, ये सीमा विवाद था एक तरह का, इन दोनों की सीमा बीकानेर और नागौर की सीमा के मध्य हुआ था। देखो अमर सिंह शाहजहाँ के दरबार में उसके मीर बख्शी सेनापति सलावत की हत्या कर देता है। जो अमर सिंह है नागौर के, जो शाहजहाँ के दरबार में उसके मीर बख्शी सेनापति था, मीर बख्शी कौन था, जो शाहजहाँ उसका सेनापति था सलावत खां, तो उसकी हत्या कर देता है। अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी कहते हैं। जो अमर सिंह राठौड़ है नागौर के, उनको कटार का धनी कहा जाता है। अमर सिंह की 32 खंभों की छतरी नागौर के किले में बनी है। अमर सिंह की 32 खंभों की छतरी नागौर ज़िले में, नागौर का जो किला है उसमें बनी है। आज भी राजस्थान के ख्याल व रम्मतों में अमर सिंह को याद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसको याद किया जाता है, अमर सिंह को ख्याल व रम्मतों में। शाहजहाँ के पुत्रों के अधिकारी संघर्ष में जसवंत सिंह ने दारा का पक्ष लिया था। जो शाहजहाँ के पुत्र थे कौन कौन, औरंगजेब और दारा शिकोह है, तो उनके मध्य जो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था राजगद्दी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उनमें जो जसवंत सिंह थे उन्होंने किसका पक्ष लिया था, दारा शिकोह है। दारा है दोस्तों, ये दारा है मतलब, दारा मतलब होता है दारा शिकोह है। शाहजहाँ ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। फिर क्या हुआ, जो शाहजहाँ ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। फिर है दरमत का युद्ध। देखो यही है वो दरमत का युद्ध जो उत्तराधिकार का युद्ध था, 1658 ईस्वी में था। किन किन के मध्य, औरंगजेब और दारा शिकोह, ये दोनों किसके पुत्र थे, शाहजहाँ के पुत्र थे, औरंगजेब और दारा शिकोह है। इस युद्ध में दारा शिकोह की सेना का सेनापति जसवंत सिंह था। तो जसवंत सिंह था, ठीक है, जसवंत सिंह ने दारा शिकोह की सहायता की थी, तो इसका पक्ष लिया था। दूसरे सेनापति कासिम खां से अनबन होने पर जसवंत सिंह युद्ध के बीच में जोधपुर वापस आ गया। ठीक दोस्तों, फिर है दरमत के युद्ध में हारकर वापस आने पर जसवंत सिंह की रानी जसवंत दे हाड़ी ने किले के दरवाजे बंद कर लिए। ठीक है दोस्तों, तो जसवंत सिंह है वो बीच में युद्ध के बीच में ही क्या आ गया, वापस आ गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या किया, जो जसवंत सिंह की रानी थी जसवंत दे हाड़ी, तो उन्होंने किले के जो दरवाजे थे वो बंद कर दिए। क्यों कर दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप कायर की बातें वहाँ से बीच युद्ध से भाग गए। फिर औरंगजेब ने जसवंत सिंह राठौड़ को अफ़गानिस्तान भेज दिया, काबुल का गवर्नर बनाकर। किसने, औरंगजेब ने। वहीं पर जमरूद का थाना नामक स्थान पर 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर हुई, जमरूद का थाना नामक स्थान पर। कहाँ पर, ये काबुल में। औरंगजेब ने इसकी मृत्यु पर कहा, आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। धर्म का, देखो
कुफ्र क्या होता है? धर्म का विरोध करने वाला। ठीक है दोस्तों, आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया, ये किसने लिखी थी बात? ये किसकी मृत्यु पर कहा? किसकी मृत्यु पर? जसवंत सिंह की मृत्यु पर। और किसने? औरंगजेब ने। जसवंत सिंह की मृत्यु के 1 साल बाद ही औरंगजेब 1669 में जजिया कर लगाता है। 1600 क्या होता है? 1678 में तो इसकी मृत्यु होती है, और 1 साल बाद ही क्या हुआ? तो औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो जजिया कर है वो किसने लगाया था? औरंगजेब ने। जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तब दोनों रानियाँ गर्भवती थी। ठीक है दोस्तों, जसवंत सिंह की 2 रानी थी, दोनों कैसी थी? गर्भवती थी। जसवंत सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह ने शेर के साथ लड़ाई की थी। जो जसवंत सिंह का पुत्र था पृथ्वी सिंह, तो उन्होंने शेर के साथ युद्ध किया था। औरंगजेब ने इसे विषैली पोशाक देकर मरवा दिया। तो फिर क्या हुआ? तो औरंगजेब था, उसने उसको जो विषैली पोशाक है वो देकर मरवा दिया। किसको? पृथ्वी सिंह को। औरंगजेब ने इन्हें आगरा में रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नज़रबंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, जो औरंगजेब है उन्होंने आगरा में जो रूप सिंह राठौड़ की हवेली है तो उसमें नज़रबंद कर दिया। जसवंत सिंह के पुत्र कौन थे? अजीत सिंह और दलथम्बन। ठीक दोस्तों, तो जसवंत सिंह की जो मृत्यु हुई थी उसमें उनकी जो दो रानी थी, तो दोनों कैसी थी? गर्भवती। तो फिर उनके जो मृत्यु के बाद में उनके जो पुत्र हुए थे अजीत सिंह और दलथम्बन। फिर देखो इनकी पुस्तकें हैं, पुस्तकें कौन कौन सी है जो इनके साहित्य हैं वो देखो लो। अपरोक्ष सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय, आनंद विलास, भाषा भूषण। ठीक दोस्तों, ये किताबें हैं, इनकी पुस्तकें हैं, इम्पोर्टेंट है। फिर है इनके दरबारी विद्वान कौन कौन से हैं? मुहणोत नैणसी। इनकी रचना कौन सी है? मुहणोत नैणसी री ख्यात। इसमें जोधपुर के राजाओं की वंशावली लिखी गई है। दोस्तों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। किस तरह से? ये तो सभी को पता है कि मुहणोत नैणसी री ख्यात किसने लिखी थी, तो मुहणोत नैणसी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा कि जोधपुर के जो राजाओं की वंशावली है, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि जो मुहणोत नैणसी है उनमें कौन से वंश के राजाओं की वंशावली लिखी गई है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जो जोधपुर है या मारवाड़ के जो वंश हैं, मारवाड़ वंश की वंशावली लिखी गई है। पहली बार क्रमबद्ध इतिहास लेखन हुआ था इस समय। फिर दूसरा है मारवाड़ रा परगनारी विगत। इसमें जनगणना का उल्लेख किया गया है। किसमें? मारवाड़ रा परगनारी विगत। मारवाड़ का गजेटियर किसे कहा जाता है? मुहणोत नैणसी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ का गजेटियर किसे कहा जाता है? मुहणोत नैणसी। मुंशी देवी प्रसाद ने मुहणोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है। जो मुंशी देवी प्रसाद हैं उन्होंने मुहणोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दरबारी विद्वान से लेके, ठीक दोस्तों, ये पूरा पार्ट क्या है? इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो मुहणोत नैणसी को राजपुताने का करण किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। मुंशी देवी प्रसाद ने मुहणोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा। किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ठीक दोस्तों, आज हमने क्या क्या पढ़ा वो एक बार देख लेते हैं। देखो, चंद्रसेन के बाद में मोटा राजा उदय सिंह, फिर राय कल्ला मलोत, ये कल्ला राय मलोत, फिर जसवंत सिंह। ठीक है, तो जसवंत सिंह के बाद में इनके जो पुत्र हैं 2, अजीत सिंह और दलथम्बन है, ये उनके जो पुत्र हुए थे उनकी मृत्यु के बाद। फिर इनके दरबारी जो विद्वान हैं मुहणोत नैणसी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों रचना इनकी है, मुहणोत नैणसी री ख्यात और मारवाड़ रा परगनारी विगत। दोनों ही रचनाएं किसकी है? मुहणोत नैणसी की। ठीक दोस्तों, मुहणोत नैणसी है जो इतिहासकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो मुहणोत नैणसी है इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।